अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, वैसे मैं जो ड्रामा का रिव्यू है अपने दूसरे चैनल पे देता हूं, लेकिन क्योंकि आज एक फिल्मी एक्ट्रेस की बात करनी है जिसने ड्रामे में काम किया और बड़े बड़े तुरम खानों को पीछे छोड़ दिया, वो है जनाब साइमा साहिबा। साइमा मैं मंटो नहीं हूँ, खलीलुर रहमान कमर साहब का लिखा हुआ ड्रामा, और इसको डायरेक्ट किया नदीम बेग साहब ने, और जिसमें बड़े बड़े स्टार टीवी के जो माने हुए हैं, इवन फिल्म के भी वो काम कर रहे हैं। हुमायूं सईद साहब क्योंकि अब फिल्म में भी हैं और कामयाब अदाकार हैं, वो भी हैं। और भी बड़े आसिफ रज़ा मीर माजी में काम कर चुके हैं, बाबर अली वो भी फिल्मी स्टार वो हैं, सबा परवेज़, सबा फैसल टीवी के मानी हुई आर्टिस्ट। फिर सजल अली एक आध फिल्म की है, इंडिया में भी की, पाकिस्तान में भी, लेकिन वो भी टीवी की एक मानी हुई आर्टिस्ट। लेकिन जो साइमा ने किरदार किया है वो शायद मेरे ख्याल में सब पे भारी है। अब आप कहेंगे कि उसमें खलीलुर रहमान कमर साहब की एक उस किरदार के साथ पीछे राइटर खड़ा हुआ है और राइटर ने लिखा है, और इतना पावरफुल किरदार राइटर ने ही लिखा है, ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है। लेकिन एक लम्हे के लिए सोचें कि जिस तरीके से साइमा ने इस किरदार को अदा किया है, कोई भी और अदाकारा कर सकती थी, खा वो मिडिल एज की हो, खा वो थोड़ी सी ओल्ड एज की हो, या खा वो जवान कोई भी आर्टिस्ट हो जो इतनी जवान ना भी हो, इस किस्म के किरदार के लिए सूट करती हो। आप सोचें कि कौन सी ऐसी अगर मैं तो इसके ऊपर सोच सोच के थक गया हूँ। और फिर मैं नदीम बेग साहब जो कि इसके डायरेक्टर हैं उनको भी दाद देता हूँ, और खलीलुर रहमान कमर साहब जिन्होंने ये सजेशन दी होगी साइमा साहिबा को रखने की, उनको भी दाद देता हूँ। और नदीम बेग साहब जिन्होंने सोचा कि इनको रखना चाहिए, और उन्होंने इंतज़ार किया। बकौल उनके साइमा साहिबा ने एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, 3-4 दफ़ा इनकार किया। बाद में फिर सईद नूर साहब से बात हुई, फिर उनको रखा गया, उन्होंने ये किया। लेकिन ये जो ड्रामा है, ये यकीन करें कि खलीलुर रहमान कमर साहब का जो ड्रामा जब देखना शुरू किया तो सबसे पहले हुमायूं सईद जहन में था कि मरकज़ी किरदार हुमायूं सईद है। सजल अली ने पहले पता नहीं कौन सा कोई इनका किया है, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी भी सजल अली का भी था जहन में, फिर आसिफ रज़ा मीर वगैरह, ये सारे जहन में थे। साइमा का था कि एक होंगी जिस तरह वो ड्रामा में काम करती है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस किरदार के साथ इंसाफ किया है, साइमा साहिबा मेरी तो शुरू से पसंदीदा और बड़ी नेचुरल अदाकार है। लोग उनको जब सुल्तान रईस साहब के साथ देखने के बाद फिर सईद नूर साहब के हवाले से आया, बड़ी फेवरेटिज्म और उस हवाले से बातें, मुमकिन है कुछ सईद नूर साहब ने उनको फिल्में ऐसी भी दी हों, लेकिन जिनके ऊपर जो नहीं दी जानी चाहिए थी। लेकिन ये है कि साइमा साहिबा ने पहले सुल्तान रईस साहब के साथ आके अपने आप को जट्टी मुटियार जो भी आप उसको कह लें, पंजाबी फिल्मों की एक वो वाली साइड जो कि अंजुमन साहिबा कवर करती थी या नादरा साहिबा कवर करती थी, उसको कवर किया। फिर उन्होंने एक जिस तरह अदाकारा आसिया है जिन्होंने फिर उर्दू फिल्मों में भी काम किया पंजाबी फिल्मों के साथ साथ, वो साइड कवर की जिस वक्त सईद नूर साहब ने उनको रखा। पहला जो झटका हैरत का था वो मेरे लिए कम से कम वो थी घूंघट फिल्म। मैं क्योंकि पुराना फिल्में देखने वाला हूँ और देखता रहा हूँ पहले, तो वो एक नया रूप था। साइमा के अंदर ये पोटेंशियल भी है, ये हमें घूंघट से पता चला कि साइमा को उर्दू फिल्मों में इतना पावरफुल किरदार, वो भी पढ़ा लिखा किरदार, एक जिसका बिजनेस एम्पायर है जिसकी पूरी, और जिसने साड़ियाँ वाड़ियाँ पहनी, उसको वार्डरोब को कैरी करना, ड्रेसेस को कैरी करना, और उसके डायलॉग डिलीवरी, वो पहला झटका था मेरे लिए। क्योंकि वो मेरा इमेज जो था वो कौन सी थी, ज़ख्मी औरत थी कि क्या थी, वो पता नहीं, वैशी औरत के क्या, वो उस तरह के। फिर आगे सुल्तानी साहब के साथ की दम द भरोसा और दूसरे तीसरे ये थे। लेकिन घूंघट वाला जो झटका था वो पहला था, हैरत, खुशगवार हैरत हुई। दूसरा फिर नाना दर्दैन चूड़ियाँ। अगरचे साइमा चूड़ियाँ से फिल्म करती आ रही थी, मतलब पंजाबी फिल्म पहले से करती आ रही थी, सुल्तान रई को छोड़ के एक बिल्कुल नए हीरो के साथ उनकी केमिस्ट्री, और उस फिल्म को उसके फिल्म के अंदर ज़ाहिर मोहम्मद राना की और साइमा की फिल्म थी वो, अगर सीधा मैं कहूँ, उसको किस तरीके से उन्होंने उस अपने हीरो को चेंज करके इस फिल्म के अंदर कैसे आई, वो केमिस्ट्री लोगों को बड़ी पसंद आई। उसमें खा वो हंसती हैं, मजाक करती हैं, सब्जियों वाले खेतों में लेके जाती हैं, जहाँ लेके जाती हैं, तो आपको पता चलता है कि ये इनकी एक ऐसी ट्रांजिशन है जो कि ये भी एक अपनी नौयत की थी। फिर ये दूसरा हैरत का तीसरा झटका उस टाइम लगा जब मेहंदी वाले हाथ, तो चलें ठीक है, वो उसको आप अगर चूड़ियों वाली शेड में कर लें, थोड़ा सा उसमें भी ज़्यादती होती है, लेकिन इसमें ज़रा ज़्यादा ज़्यादती होती है, उसके साथ नाइंसाफ़ी होती है, और जो भी करते हैं शादी जिस तरह वो कर देते हैं। लेकिन वो था मेरे लिए डाकू रानी, मतलब एक चूड़ियाँ की बिल्लो
जो देहात के अंदर है और सादगी है, मासूमियत भी है। फिर डाकू रानी आई और उसने रिपीटर और घोड़े और किस तरीके से एक्शन वाले सीन किए, वो अपनी मिसाल आप थी, वो भी एक झटका। फिर मजाजन फिल्म आप देख लें, वो भी था। लेकिन ये जो बड़े बड़े जो गैर ज़रूरी तौर पे भी तनकीद करते हैं, मैं काफ़ी ऐसे लोगों को जानता हूँ गैर ज़रूरी तौर पे, आप अपने उनके ज़माने की हमअसर अदाकारों से मिलाएं अगर साइमा को, तो वो कहीं आगे नजर आएगी आपको। वो जनाब आपको रीमा के अंदर बनावट बहुत ज़्यादा है, डांस की हद तक ठीक है, अदाकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मेहंदी वाले हद सोचें आप रीमा को दिया जाता किरदार, या आप ये देख लें चूड़ियाँ का किरदार अगर उसको मिलता डाकू रानी का, कितना अच्छा कर लें। उनकी डायलॉग डिलीवरी के अंदर बनावट बहुत ज़्यादा है। फिर मीरा का तो खैर छोड़ ही दें। रेशम की फिजिकल अपीयरेंस इस तरह की नहीं है कि मैं उन स्लिम है, मैं वो नहीं कह रहा कि स्लिम है वो डाकू रानी नहीं बन सकती थी। वो खुद मानती है कि कुछ किरदार सैयद नूर ने उनको बड़े मेरिट पे दिए, लेकिन उनकी नाराज़गी भी चलती रहती है। वो ये जो एक हमारे यहाँ टीवी के आर्टिस्ट हैं, ये कहते हैं कि टीवी के अंदर बहुत हकीकत की अदाकारी होती है, टीवी जो है बहुत ज़बरदस्त है, टीवी ये है, टीवी वो है। टीवी का अपना एक नो डाउट है, उसमें हकीकत का रंग भरा जाता है, लेकिन फिल्म के अदाकार कभी फिट इन नहीं हुए टीवी के अंदर। जिस तरह टीवी के अदाकार बहुत कम ऐसे हैं जो जिन्होंने आर्टिस्ट हैं जिन्होंने टीवी से आए और फिल्म में आके उन्होंने कामयाबी स्मटी। बड़े बड़े आए, जावेद शेख और गुलामुद्दीन के अलावा आप उठा के देख लें, आसिफ रज़ा मीर, राहत काज़मी, उस्मान पीरज़ादा, फिरदौस जमाल, वसीम अब्बास, मतलब एक लंबी लिस्ट है वो। लेकिन यहाँ पे कहानी मुख्तलिफ है। अब अगर आसिफ रज़ा मीर अपने आप को बहुत बड़े अदाकार समझते हैं, जो कि हैं, अब झोंक सरकार में उनका किरदार मुझे बड़ा पसंद आया था इन दिनों में। पुराने ड्रामे तो बहुत अच्छे अच्छे तराहियाँ वगैरह, तो उनको साइमा ने किस तरह आउट किया है। अब आप फिर कहेंगे राइटर की हमदर्दी है, उस पर मैं आता हूँ। सज्जल के सामने कैसी की वो, मतलब साइमा की शेड्स नज़र आते हैं इसमें कि उनके साइमा साहिबा के, कि एक तरफ वो सज्जल को फेस कर रही है जो उनकी भतीजी है, एक तरफ वो आसिफ रज़ा मीर को फेस करें जो उनका भाई है, एक तरफ वो अब फेस करेंगी बाबर अली को जो उनको पसंद करता था किसी ज़माने में, एक तरफ वो जनाब मंटो हुमायूं सईद को फेस करती हैं। और हर जगह आप उनकी अदाकारी के मुख्तलिफ रूप देखते हैं। एक जगह वो सलमान शाहिद जो है, वो सलमान शाहिद ही नाम है ना, वो खुर्शीद का जो बेटा खुर्शीद शाहिद का, वो उन दोनों को वो करके इनकार करके जब जाती हैं कि नहीं, बल्कि इकरार करके ठीक है मैंने माफ़ किया, और किस तरह चल के वो जाती हैं। उसके बाद वो जब साइन करती हैं, फिर उसके आसिफ रज़ा मीर के साथ जो उनके सीन है, फिर वो नमाज़ पढ़ रही हैं और सबा फैसल वहाँ पे आती हैं। अब यहाँ पे सबा फैसल और सबा परवेज़ मानी हुई लगा रहा है, लेकिन इस टाइम वो किरदार उनके ऊपर इतना छा चुका है सबके ऊपर कि उसके आगे किसी की दाल नहीं गलने वाली। मुझे तो मंटो साहब का खतरा महसूस हो रहा है, क्योंकि हुमायूं सईद साहब बड़े अच्छा लगा रहे हैं, और इनकी दोनों की जब भी कोलैबोरेशन होती है, खलीलुर रहमान कमर, नदीम बेगी, तीनों की, तो एक अच्छी चीज़ सामने आती है, खा वो फिल्म हो खा वो ड्रामा हो। लेकिन इसमें बुनियादी तौर पर तो हुमायूं सईद थे, लेकिन हुमायूं सईद साहब के भी किरदार को बुनियादी तौर पर साइमा जो है खा चुकी। वो बाबर अली साहब बड़े अच्छे अदाकार हैं माने हुए, अजान समी खान भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इसमें आखिर में मैं एक चीज़ खलीलुर रहमान साहब के कमर साहब के बेटे के हवाले से भी करूँगा, लेकिन ये है वो साइमा जिसके पोटेंशियल को हम तो खैर बहुत पहले से जानते थे। लोग पहले उसको पंजाबी फिल्मों के तौर पर लेते थे, नहीं एवं ही है बिल्कुल, और नहीं उर्दू फिल्मों में भी नहीं, और नहीं ये वो ये। अब देखें, अब मुझे ज़रा, मैं कई अपने ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जो कभी उनको इख्तलाफ रहता था, नहीं यार पता नहीं क्या है, अब वो कहते हैं यार, अब वो मेरे से पहले वो तारीफ़ करते हैं। ये जो किस्त गुजरी है कल परसों, मैं मंटो नहीं हूँ, इसकी पूरी मैं डायलॉग के हवाले से अपने ड्रामे वाले चैनल के ऊपर करूँगा। लेकिन ये जो, क्योंकि फिल्म की अदाकार है और इन्होंने बड़े बड़ों को पीछे छोड़ दिया, एक कभी शोखी नहीं मारी, कभी इंट्रू शंट्रू चलो नहीं देती, उनकी ज़ाती हो रहा है जो भी है, कभी इस तरह फंक्शन वगैरह में नज़र नहीं आती, लेकिन जो काम उन्होंने किया है इधर आके, तो वो कहते हैं ना कि आप अपने हरीफ को या किसी को भी जवाब जो है वो आप अपनी फील्ड में मैदान में जाके ही देते हैं। तो आप जितने मर्जी वैसे तकरीबों में शिरकत करते रहें और कहते रहें बहुत अच्छा हूँ या फलाना, बहुत अपने आप को ज़बरदस्ती मनवाएं या ज़बरदस्ती कहें जी मुझे माने, मुझे प्रोटोकॉल दे, मैं आई हूँ, तो ये है वो कि जनाब साहब मैदान के अंदर किस तरीके से आपने परफॉर्म करना है, और जो इससे बेहतर जवाब अपने हरीफों को नहीं हो सकता जो साहिबा ने दिया, बहुत ज़बरदस्त। आखिर में बिल्कुल खलील रहमान कमर साहब के बेटे के हवाले से ज़रा बात करनी थी।
मैंने जब शुरू में उसको देखा, क्योंकि मैंने पहले काफ कंगना वो देखी हुई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं था कि वही है। थोड़ी सी अपीयरेंस में भी फ़र्क आया। लेकिन मुझे जब पता चला कि खलील रहमान का मर्स सही कहीं बैक ऑफ द माइंड में, अगरचे खलील साहब के ऊपर इस तरह का हम कर नहीं सकते, लेकिन हुआ कि शायद बेटा है इस वजह से किरदार दिया है। लेकिन जिस तरह उसने किरदार को किया है, और वो भी सज्जल जैसी अदाकारा के सामने, और जिस तरीके से जो किरदार की डिमांड थी, यानी कि कन्फ्यूज़ उलझा उलझा सा, चाह भी रहा है कि मोहब्बत है, बताऊं मैं किस तरीके से, परेशान भी है, ख़तरा भी है, डर भी है, वो सारे एक्सप्रेशन उसके चेहरे पे हैं। अब क्योंकि मैं उनका पहला ड्रामा देख रहा हूँ, आगे जाके वो दूसरे किरदार किस तरीके से करेंगे, अभी तक तो ये वाला जो किरदार है मुझे तो लगता है कि शायद बना ही उनके लिए था। बहुत ही अच्छा किरदार, और फीडबैक भी उसका बहुत अच्छा है, बहुत ही जितना मेरिट के ऊपर हो सकता था, क्योंकि ये एक बड़ा ख़तरा था, रिस्की काम था। रिस्की काम ऐसे था, एक तरफ हुमायूं सईद हैं, एक तरफ बाबर अली हैं, एक तरफ साइमा साहिबा, सबा परवेज़, फैसल, सबा फैसल, आसिफ रज़ा मीर, अजान समी, सारे हैं। और एक तरफ अगर आप बीच में किसी ऐसे किरदार को ले आए, ये रिस्की काम इसलिए कि उतने मंजे हुए अदाकारों के बीच में एक किरदार और सज्जल के सामने बैठ के किरदार करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन वो इस रोल के अंदर बिल्कुल फिट हुआ है।